विश्वनाथ की नई काशी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। काशी का कायाकल्प हो रहा है। सैकड़ों वर्ष बाद ये मौका आया है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर और उसके आसपास के इलाकों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो काशी कैसी दिखेगी, आज हम आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम को लेकर जो सपना देखा था, अब वो सपना कुछ इस तरीके से गुलाबी पत्थरों के रूप में दमकने लगा है, सजने लगा है और संवरने लगा है। ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परियोजना का सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पे है। खुद मां गंगा की गोद से निकलने वाले चुनार के पत्थर को जयपुर से और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से तराश कर यहाँ पर लाया जा रहा है। करीब 24 इमारतें बननी हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा विश्वनाथ धाम बन रहा है और इसमें 24 इमारतों में से करीब 19 इमारतों का काम शुरू भी हो गया है। DPR के अनुसार जो हमारे मानक के कार्य हो रहे थे वो लगातार चल रहे हैं, प्रगति पे हैं। निर्माण कार्य तेजी से गतिमान है। महादेव की काशी, मस्तमौला काशी, अक्खड़ कबीर की काशी। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी। योगी आदित्यनाथ की काशी। अब काशी वैसी नहीं रही जैसे आज से 6 साल पहले थी। अब बनारस बदल रहा है, उसका रंग बदल रहा है, उसकी फिजा बदल रही है। बदलाव की ये बयार नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनते ही शुरू हो गई थी और उस पर तेजी से काम उस वक्त शुरू हुआ जब योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बने। काशी को क्योटो बनाने के लिए पीएम मोदी हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक शहर देश और दुनिया में फिर से अपने पौराणिक गौरव को प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा था और यही सपना जो है वो बाबा विश्वनाथ और उनके धाम को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई जाए। इसी सपने के तहत वो आगे बढ़े। पीएम ने संकल्प लिया और नींव रखी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। अब तक काशी में बहुत कुछ बदल चुका है, मणिकर्णिका घाट से लेकर विश्वनाथ के दरबार तक। जब कॉरिडोर पूरा हो जाएगा तो विश्वनाथ के मंदिर से ही गंगा दर्शन भी हो सकेंगे। मंदिर के आसपास और क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं मिलके। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। महादेव के इस धाम को विश्व पटल पर स्थापित करने का भागीरथ प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कॉरिडोर का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बनारस आते हैं तो विकास कार्यों की समीक्षा जरूर करते हैं। 31 अक्टूबर को भी जब सीएम योगी वाराणसी पहुंचे तो अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद निकल पड़े। काशी कॉरिडोर के निर्माण के कार्यों को देखने के लिए सीएम योगी ने काफी देर तक घूम घूम कर अब तक कराए गए कार्यों को देखा। अधिकारी उन्हें मैप के जरिए बता रहे थे कि अभी कितना काम हुआ है और कितना बाकी है।
मुख्यमंत्री योगी भी पूरी बारीकी से कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, मानो वो हर एक काम से खुद को जोड़कर देखना चाह रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा? पहले 3D एनिमेशन के जरिए पूरे मंदिर का मॉडल देखिए और फिर इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी का हाल भी दिखाएंगे। मणिकर्णिका घाट पर बनने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को गंगा घाटी की ओर से देखते चलिए। गंगा घाट से विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ने पर आपको 20 मीटर चौड़ा रास्ता मिलेगा, जिसके चारों ओर सुंदर भवन बने होंगे। घाट से ऊपर आने पर ही सबसे पहले एक कैफे दिखेगा, जहां लोग खाने पीने की चीजें खरीद सकेंगे। टीवी में पहली बार पूरे विश्वनाथ धाम की कहानी हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखा रहे हैं। तो जो आपने 3D प्रेजेंटेशन देखा, उसमें जो सबसे पहले गंगा जी आपको दिखाई दी, क्योंकि गंगा जी से वो रास्ता है, तो ये वो गंगा जी का रास्ता होगा जो मणिकर्णिका घाट और जलासेन घाट से जुड़ा हुआ है। ये मणिकर्णिका घाट है और ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये जलासेन घाट की है। और यहाँ से वो रास्ता शुरू होगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ से ये रास्ता होते हुए मणिकर्णिका घाट से बगल में होते हुए और ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी विश्वनाथ धाम की तरफ जाएगा। और यहाँ से पूरे विश्वनाथ धाम के निर्माण की कहानी शुरू होगी, जिसमें आगे कैफे होगा, वैदिक भवन होगा, मल्टीपर्पज हॉल होगा। इसके अलावा यज्ञ भवन के लिए भी जगह है, सिक्योरिटी ऑफिस है। घाट से लगभग 10 मीटर मंदिर की ओर चलने के बाद रास्ता थोड़ा और चौड़ा होता दिखाई देगा, लेकिन इसके एवरेज में चौड़ाई 20 मीटर के आसपास ही रहेगी। कैफे से जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे सीढ़ियां आएंगी और उन सीढ़ियों के बगल में वैदिक केंद्र होगा। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ मंदिर दिखेंगे और इन्हीं मंदिरों के दाहिनी साइड में वाराणसी गैलरी बनेगी। इसमें काशी से जुड़ी यादों की यानी कि तस्वीरें शामिल होंगी। यहाँ तक पहुँचने में आप लगभग गंगा घाट से 20 फीट ऊंचाई पर आ चुके होंगे और एक बार जब यहाँ से पीछे मुड़कर गंगा का नजारा देखेंगे तो बहुत ही भव्य और दिव्य दिखेगा। छोटे छोटे छायादार पौधे होंगे, उनके पास गोल चबूतरा होगा। फूल माला बेचने वालों के लिए एक अलग से व्यवस्था रहेगी। करीब 5 लाख वर्ग फीट में बन रहे श्री काशी विश्वनाथ धाम का ये जो इलाका होगा, ये जो तस्वीर होगी, ये सबसे मनमोहित होगी। और जो आपने प्रेजेंटेशन में 3D प्रेजेंटेशन में जिस एरिया को देखा है, ये वो एरिया चौक वाला एरिया होगा। ये मंदिर चौक एरिया कहलाएगा। जो आप जहाँ पर देख रहे हैं सामने बाबा विश्वनाथ का स्वर्ण शिखर है और वहाँ से पूरा इलाका चौक इलाका कहलाएगा, जिसमें कल्चर सेंटर होगा, वैदिक केंद्र होंगे, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर होंगे, सिटी म्यूजियम भी यहीं होगा। साथ ही साथ जो दाहिने तरफ आप देख रहे हैं जप तप भवन होगा और यहीं पर आगे इस जप तप भवन के आगे भोगशाला बनाई जा रही है। भोगशाला के आगे ही मोक्ष भवन और दर्शनार्थी सुविधा केंद्र होंगे। मंदिर चौक पर पहुंचते ही एक भव्य गेट मिलेगा, जहां से बाबा विश्वनाथ का मंदिर दिखाई देगा। मंदिर चौक से मंदिर परिसर बिल्कुल पास में है। चौक को क्रॉस करने के बाद आप सीधे मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएंगे और अगर यहाँ से पीछे मुड़कर गंगा घाट की ओर देखेंगे तो नजारा कुछ ऐसा होगा। अब जरा आसमान से मंदिर के इस मॉडल को देखिए। सामने गंगा का किनारा होगा। मंदिर के दाहिनी ओर पुजारियों के कमरे होंगे। पीछे की तरफ यात्री सुविधा केंद्र, उसके लेफ्ट में रिसेप्शन होगा, उसके बगल में सिक्योरिटी ऑफिस, जहां से पूरे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कंट्रोल की जाएगी। उसके ठीक बाद एडमिन ऑफिस होगा। मंदिर के चौक पर एक गेस्ट हाउस भी होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो केंद्रीय भाग है वो है मंदिर चौक। यहाँ पर आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। पूजा पाठ या फिर कोई अनुष्ठान, सब कुछ मंदिर चौक पर किया जा सकेगा। जब आप यहाँ से मंदिर चौक पर बैठेंगे तो आपको न केवल वहीं पर भोगशाला मिलेगी, वहीं वैदिक केंद्र मिलेगा। वहीं पर आप कोई भी अनुष्ठान कराना चाहेंगे, चाहे वो महामृत्युंजय का जाप हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, तो वहीं अनुष्ठान भी आप करेंगे और वहीं से बाबा का शिखर भी आपको दिखेगा। तो खास इसीलिए इसको मंदिर चौक को तैयार किया जा रहा है और जल्द ही ये निर्माण भी पूरा होगा।
काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्वार आज से 2.5 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर और उसके आसपास के इलाकों का कायाकल्प कर रहे हैं। निर्माण कार्यों की निगरानी का कामकाज मुख्यमंत्री योगी खुद करते हैं। 31 अक्टूबर को जब योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भ्रमण पर निकले थे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ के फर्स्ट लुक को देखा था। मंदिर के 3D प्रेजेंटेशन में जो आप सबसे अंत में तस्वीर देख रहे हैं वो एक ऐसे ही झरोके की तस्वीर है और ये झरोका अब बनकर तैयार हो गया है जहां से बाबा का स्वर्ण शिखर निहारा जा सकता है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब यहां पर पहुंचे तो इस शिखर को देखकर या यूं कह सकते हैं कि पहला लुक फर्स्ट लुक देखकर उनका भी मंत्रमुग्ध हो गया। और बता दें कि करीब 250 साल बाद इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया था और अब इसका ऐतिहासिक जीर्णोद्धार खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से जारी है। वाराणसी के लोग यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस बात से काफी खुश हैं कि सदियों बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये बन रहा है तो इतना खूबसूरत लग रहा है, अब बन जाएगा तो और भी कितना खूबसूरत लगेगा। घूमने में आसानी होगी और अच्छा बहुत सारी सुविधाएं, मंदिर इतना सुंदर हो जाएगा हमारा। मंदिर में पेड़ पौधे बैठने का जगह सब कुछ एक्सप्लोर हो जाएगा और अच्छा लगेगा, बड़ा लगेगा, अच्छा होगा। उसके बाद तो हम लोग पहला लुक तो अच्छा लग रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। बाबा विश्वनाथ का फर्स्ट लुक सबसे पहले आपको दिखाया। जो श्रद्धालु वाराणसी आए थे उन्हें भी मंदिर का यह नया लुक बहुत अच्छा लगा और जब ये बनकर तैयार होगा काशी और काशी का नजारा बिल्कुल अलग होगा। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस पूरे कॉरिडोर का काम जो है वो शुरू करना आसान नहीं था। अधिकारियों ने जो सर्वे किया था उसके मुताबिक कई घरों को तोड़ा जाना था। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। कई बार हमने आपको ऐसी रिपोर्ट्स भी दिखाई। पीएम मोदी और सीएम योगी की इच्छा शक्ति से ये सपना साकार हुआ। खुदाई के दौरान वहां कई पुराने मंदिर भी मिले। ये मंदिर कितने पुराने हैं इसकी भी पड़ताल की जा रही है। एक और स्पेशल रिपोर्ट। बनारस की पहचान है महादेव और उनका धाम काशी विश्वनाथ। इसलिए पीएम मोदी ने काशी के अतिक्रमण के जंजाल में फंसे बाबा विश्वनाथ को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। ये काशी के आत्मा और हमारी व्यवस्थाएं दोनों मिलकर के आगे बढ़ेगी। मैं फिर एक बार बाबा के धाम में, बाबा के चरणों में अपना सर झुका करके काशी वासियों के आशीर्वाद के साथ इस पवित्र कार्य का आज आरंभ हो रहा है। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। 8 मार्च 2019 को इसी तरह से हर हर महादेव के नाद के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हुई। उस वक्त पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे। काशी में जब विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हुई तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को साफ करवाना। बनारस की सकरी गलियों के बीच निर्माण कार्य शुरू करने में इंजीनियर्स के पसीने छूट गए थे, लेकिन पीएम मोदी के इरादों को लेकर योगी सरकार अडिग रही और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया और कोर्ट ने कॉरिडोर निर्माण को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके बाद दिन दूनी रात चौगुनी गति से काशी का कायाकल्प शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम को लेकर जो सपना देखा था, अब वो सपना कुछ इस तरीके से गुलाबी पत्थरों के रूप में दमकने लगा है, सजने लगा है और संवरने लगा है। खुद माँ गंगा की गोद से निकलने वाले चुनार के पत्थर को जयपुर से और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से तराश कर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसी के खम्बे, उसी के मंदिर के जिसे कह सकते हैं जो ध्वज वाला इलाका होता है वो पूरा सजाया जा रहा है। करीब 24 इमारतें बननी हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा विश्वनाथ धाम बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए यूपी सरकार ने 300 मकानों को खरीदा है। ये वो मकान थे जो कॉरिडोर के रास्ते में पड़ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने उन लोगों को मार्केट रेट पर उचित मुआवजा दिलाया था। तो नीचे कई मंदिरों के अवशेष मिले थे।
कुछ मंदिर अभी भी जर्जर हालत में हैं, जबकि कुछ पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था कि काशी कॉरिडोर में जितने भी मंदिर मिले हैं, उनके ऐतिहासिक महत्व का पता लगाया जाएगा। मंदिर मिले हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये प्राचीन संकट मोचन मंदिर है। तो ऐसे करीब 60 मंदिर हैं जो पूरे कॉरिडोर में, पूरे धाम में मणिमाला के रूप में नज़र आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम, इसकी मणिमाला के जितने भी मंदिर हैं, इनका ऐतिहासिक दस्तावेज देश और दुनिया के सामने होगा जब ये विश्वनाथ धाम बन जाएगा। ASI भोपाल की टीम, टेम्पल सर्वे टीम ने फिलहाल अपना काम करना शुरू कर दिया है और अब पहले चरण में स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित मंदिरों का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। काशी विश्वनाथ का ये भव्य कॉरिडोर जब बनकर तैयार होगा तो बनारस की तस्वीर बदल जाएगी। कॉरिडोर के निर्माण के लिए विशेष तरह के पत्थर लाए गए हैं। इन्हीं पत्थरों से निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये पूरा कॉरिडोर भूकंप रोधी होगा। जो पुराने हमारे मंदिर होते थे नागर शैली के, उनसे कुछ मिलता जुलता रहे, तो यानी कि जो मंदिर की प्राचीनता है, भव्यता है, वो भी बरकरार रहे और वहाँ पर मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। पूरा जो निर्माण हो रहा है वो भूकंप रोधी उस पर तकनीक पे हो रहा है, ताकि किसी भी परिस्थिति पर कोई भी दीवार या कोई भी निर्माण क्षतिग्रस्त ना होने पाए। साथ ही साथ जो गंगा की तरफ से रास्ता है, जो मैं आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सीधे गंगा की तरफ से रास्ता है, ललिता घाट की तरफ से यही सीधा रास्ता यहाँ से आएगा, जो मंदिर तक आएगा और यहाँ पर भी निर्माण जारी है। तो कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भव्यता के रूप में मंदिर का सपना देखा था, उसी भव्यता के साथ निर्माण पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वैसे बहराइच का कतरनिया घाट इको टूरिज्म सैलानियों के लिए आज से खुल गया। वैसे खास बात यह है कि इस बार इको टूरिज्म के लिए 10 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों का प्रवेश मना रहेगा। लॉकडाउन से बोर होने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। बहराइच का इको टूरिज्म सैलानियों के लिए आज से खुल गया है। जंगल में सैर सपाटा, बोटिंग और हाथी की सवारी करना चाहते हैं तो कतरनिया घाट इको टूरिज्म आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित होगा। जैसा कि हर वर्ष जो है हमारा जो पर्यटन सीजन होता था वो 15 नवंबर से 15 जून तक होता था, किंतु पिछले वर्ष कोरोना के कारण जो है इसको पहले ही बंद कर दिया गया था। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अब की बार हमारे उच्च अधिकारियों से और शासन से निर्देश मिले हैं, इसको 1 नवंबर से प्रारंभ कर दिया जाए। कोरोना की महामारी को देखते हुए इस बार इको टूरिज्म में सैर सपाटे के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। पिछली बार एक हट में 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक हट में सिर्फ 2 लोग परिवार सहित रह सकते हैं। अब हट में जो है पहले 4 लोग रुकते थे परिवार सहित, जो अब उसमें 2 ही लोग रुकेंगे। हाथ में सैनिटाइजर रहेगा, मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे। अगर उसका कोई उल्लंघन करते पाया जाएगा तो 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।